चलो भाई, क्या पढ़ेंगे आज? स्टेटर, है ना? ठीक है। देखो, यहां तक हो गया था अपना। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, स्टेटर पढ़ेंगे भाई, है ना? स्टेटर क्या होता है? स्टेटर बताओ भाई, क्या होता है स्टेटर? देखो, स्टेटर होता है मशीन का स्थिर भाग। स्थिर भाग का मतलब हो गया कि जो पार्ट रोटेट नहीं होता है, यानी जो घूमता नहीं है। ठीक है, तो स्टेटर क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, इसमें मशीन का स्थिर भाग, स्थिर भाग होता है। ठीक है, स्थिर भाग का मतलब हो गया जो घूमता नहीं है, जो घूमता नहीं है। ठीक है, अब बताओ मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डीसी मशीन के लिए पूछे, तो डीसी मशीन के लिए पूछे कि घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो आप क्या कहोगे कि डीसी मशीन में घूमने वाला भाग क्या होता है? आर्मेचर। अगर आर्मेचर नहीं मिले तो फिर आपको क्या करना है? रोटर। ठीक है, एसी मशीन के लिए पूछे कि एसी मशीन में घूमने वाला भाग, तो एसी मशीन में होता है रोटर। रोटर नहीं मिले तो फिर क्या करना आपको? आर्मेचर। ठीक है, तो मशीन में घूमने वाला भाग एक तो होता है आर्मेचर और दूसरा रोटर। ठीक है, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेटर पढ़ रहे हैं। स्टेटर क्या होता है? स्टेटर होता है मशीन का स्थिर भाग होता है, यानी जो घूमता नहीं है। उसके बाद में इस स्टेटर के तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने? तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है बॉडी। ठीक है, दूसरा है पोल, और तीसरा है भाई वाइंडिंग। ठीक है, और वाइंडिंग कौन सी? वाइंडिंग हो जाएगी इसमें फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन सी भाई? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, यहां पे पहले क्या है? बॉडी। अब बॉडी बोलो, चाहे योक बोलो, चाहे फ्रेम बोलो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, पोल का मतलब हो जाएगा ध्रुव। तो स्टेटर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बॉडी, फिर होता है पोल, और फिर होता है वाइंडिंग। और वाइंडिंग भी कौन से करते हैं भाई? 3D की वाइंडिंग करते हैं। अब देखो, देखो स्टेटर का कार्य क्या होता है? स्टेटर का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका कार्य होता है यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसको स्थापित करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक
फ्लक्स, ठीक है, या फीड को स्थापित करना। यानी चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आए तो या लगा के लिखो एक और लाइन, चुंबकीय बल रेखाओं को स्थापित करना। तो ये किसका कार्य होता है? स्टेटर का कार्य होता है। ठीक है, एक बार वापस देखो, स्टेटर है, स्टेटर जो है मशीन का कौन सा भाग होता है? मशीन का स्थिर भाग होता है। स्थिर भाग का मतलब हो गया जो भाग रोटेट नहीं होता है, घूमता नहीं है। उसके बाद में स्टेटर के तीन मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है बॉडी, दूसरा है पोल और तीसरा है वाइंडिंग। और वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद में स्टेटर का कार्य क्या होता है? तो स्टेटर का कार्य होता है मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को स्थापित करना। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आए और आपको दे दिया जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं को स्थापित करना, तो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर का कार्य हो गया। ठीक है, और कार्य क्या होगा इसका कि आपके जो पोल होते हैं, पोल स्थापित कहां होते हैं? पोल कहां पे स्थापित होते हैं? बॉडी पर स्थापित होते हैं। जैसे यहां पे देखो, ये है मशीन की बॉडी यानी स्टेटर। अब इस स्टेटर पे क्या लगे हुए हैं? पोल लगे हुए हैं। ठीक है, यहां पे देखो, ये क्या लगे हुए हैं? पोल, ये। ठीक है, कहां पर लगे हुए हैं? बॉडी पर। और इस पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं उसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये देखो, इसके ऊपर क्या करते हैं भाई? वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद में ये बीच में क्या है? ये है आर्मेचर। ठीक है, और इस आर्मेचर में खांचे होते हैं और इन खांचों में क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। हाँ, वाइंडिंग करते हैं खांचों में। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये जो पोल होते हैं स्थापित कहां पे होते हैं? बॉडी पर। ठीक है, उसके बाद में इन पोलों को इन सेंक स्क्रू के द्वारा यहां पे इस बॉडी पर कसे जाते हैं। ठीक है, काउंटर स्क्रू या फिर सेंक स्क्रू के द्वारा इन पोलों को इन बॉडी पर, इस स्टेटर पर क्या करते हैं भाई? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो एक कार्य और हो जाएगा इसका कि जो पोल होते हैं, पोल को सहारा प्रदान करना। किसका कार्य हो जाएगा भाई? स्टेटर का कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब करो नोट एक बार, इसको नोट कर लो। अब देखो भाई, स्टेटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तीन। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? बॉडी की, यानी योक की बात करेंगे। ठीक है, ले लूं अगला पेज। अब बात किसकी करेंगे? पहले
बॉडी की, बॉडी बोलो चाहे योक बोलो चाहे फ्रेम बोलो, एक ही बात है। देखो सबसे पहले इसका आकार कैसा होता है। मैंने बताया था आपको आकार कैसा हो जाएगा इसका, वलयाकार, ठीक है, यानी खोखला। उसके बाद में इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य हो जाएगा मशीन के आंतरिक भागों को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना। मशीन के जो आंतरिक भाग होते हैं, जो अंदर के भाग होते हैं, उनको बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका कार्य होता है, आपके योग का कार्य होता है, यानी बॉडी का कार्य होता है। उसके बाद में यहां पे बात करें बॉडी की, तो यहां पे दो कंडीशन आती है। एक होती है छोटी मशीन की बॉडी, छोटी मशीन की बॉडी, और दूसरी कंडीशन होती है बड़ी मशीन की बॉडी। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है कि छोटी मशीन की या छोटी मशीनों की बॉडी किसकी बनी होती है, ठीक है। अब छोटी मशीन के लिए अगर पूछा जाए तो छोटी मशीन के लिए आप क्या बोलोगे कि ढलवा लोहा, ठीक है। ढलवा लोहा का मतलब होता है कास्ट आयरन। बड़ी के लिए पूछा जाए तो डलवा इस्पात, यानी कास्ट स्टील। ये लो हिंदी में लिख देता हूं यार, कास्ट आयरन, और इसका हो जाएगा भाई कास्ट स्टील। या फिर एक और लिख लो इसमें, अगर मान लो ढलवा इस्पात यानी कास्ट स्टील, अगर ऐसे नहीं आके अगर ऐसे आ जाए कि ढलवा सिलिकॉन स्टील, तो भी सही है, ठीक है। पहले पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ, कि बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ढलवा सिलिकॉन स्टील की, उसमें राइट आंसर यही था। अब एक बार देखो वापस, बात किसकी कर रहे हैं भाई, बॉडी की, ठीक है। आकार कैसा होता है, वलयाकार। वलयाकार का मतलब होता है खोखला, ठीक है। उसके बाद में कार्य क्या होता है, तो कार्य हो जाएगा इसका कि जो मशीन के आंतरिक भाग होते हैं, जो अंदर के भाग होते हैं, उनको बाह्य सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद है छोटी मशीन के लिए अगर पूछा जाए तो छोटी मशीनों की बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है भाई, कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है।
तो इसको करो नोट, फिर करते हैं इसके आगे। करो भाई, नोट करो। करो भाई। चलो भाई, ठीक है। देखो, बात किसकी कर रहे हैं? बॉडी की। बात किसकी कर रहे थे? बॉडी की। इस बॉडी पर क्या लगे हुए हैं? पोल। ठीक है। अब देखो, मैं पूछूं बॉडी क्या है? क्या है बॉडी? अरे बॉडी हो जाएगी स्टेटर का भाग। हाँ, स्टेटर का भाग हो जाएगा। अब देखो, बॉडी जो है हमने देखा किसकी बनी होगी? कास्ट आयरन की। और बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है? डलवा सिलिकॉन स्टील की। ठीक है। अब इस बॉडी पर क्या स्थापित होते हैं? क्या स्थापित होते हैं? क्या होते हैं स्थापित? पोल। पोल स्थापित होते हैं। कहां पर? बॉडी में। ठीक है। और ये जो पोल होते हैं ना, ये पोल होते हैं भाई दो के गुणज में। दो के गुणज का मतलब ये होता है कि जो पोल होंगे ना, हमेशा एन और एस का क्या होगा? जोड़ा होगा। ठीक है। यानी एक पोल कभी नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो एन एस, एन फिर एस। यहां देखो, इसमें देखो, ये एन पोल, ये एस, एन एस, एन एस, एन एस। ये होता है दो के गुणज का मतलब ये होता है कि मेरा एक पोल अगर एन है तो दूसरा एस, फिर एन, फिर एस। दो के गुणज का अर्थ यही होता है। तो पोल जो है दो के गुणज में होते हैं, यानी एक एन तो दूसरा एस। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो पोल होते हैं न्यूनतम पोल की संख्या एक सेकेंड, न्यूनतम पोल की संख्या कितनी होती है? दो। उसके बाद है अधिकतम पोल की संख्या कितनी होती है भाई? 8। उसके बाद में
सबसे अधिक उपयोग के लिए अगर आपको पूछे, आपको क्या बताना है? 4। ठीक है, देखो न्यूनतम पोल की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, यानी 2 के गुणज में होते हैं, यानी एक पोल कभी नहीं होगा। हाँ, ठीक है। अधिकतम पोल की संख्या कितनी होती है? 8। और सबसे ज्यादा यूज कितने पोल का करते हैं? 4 पोल का करते हैं। अब अगर ये पोल समान प्रकार के हैं, अगर पोल समान प्रकार के हैं, तो समान प्रकार के पोलों में क्या होगा? क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होता है। और असमान प्रकार के जो पोल होंगे उनमें क्या होगा भाई? आकर्षण। क्लियर है? अब देखो यहां पे ये जो पोल है, इस पोल पर क्या करते हैं? तो पोल पर क्या करते हैं भाई? वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग कौन सी करते हैं? खिड़की खिड़की वाइंडिंग करते हैं। करो नोट। वापस बताऊं, देखो बॉडी है, बॉडी किसका भाग है? स्टेटर का। बॉडी जो है इस पर स्थापित क्या होते हैं? पोल होते हैं। पोल जो होते हैं हमेशा 2 के गुणज में होते हैं, यानी एक एन होगा तो दूसरा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में न्यूनतम पोल की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अधिकतम पोल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और सबसे ज्यादा यूज 4 का करते हैं। उसके बाद में ये जो पोल होते हैं अगर समान प्रकार के हैं, समान प्रकार का मतलब ये हो गया कि एक एन, एक एन और दूसरा भी एन, एक एस तो दूसरा भी एस, तो ये हो गए समान प्रकार के। असमान का मतलब ये होता है कि एक अगर, तो इनमें तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। और असमान प्रकार के हैं, यानी एक एन तो दूसरा एस, दूसरा एस तो इधर भी एन। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण। उसके बाद है पोल। तो पोल पर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग भी कौन सी करते हैं भाई? फील्ड की वाइंडिंग करते हैं। करो भाई नोट। कर लिया भाई नोट?
ठीक है, अब देखो बात किसकी कर रहे हैं भाई, पोल की बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास में पोल। पोल का ये वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये वाला भाग कहलाता है पोल योग। पोल योग किसे कहते हैं, पोल योग का मतलब होता है कि जो योग के साथ कसा जाने वाला भाग क्या कहलाता है, पोल योग। ये वाला भाग क्या कहलाता है, पोल कोर। इसका मतलब ये होता है इस पोल कोर पर क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग करते हैं, और ये पोल का मुख्य भाग होता है, और इस पोल पर क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, और वाइंडिंग कौन सी करोगे, फीड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इस पोल पर क्या की जाती है भाई, फीड वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद में है यहां पे पोल शू। पोल पोल शू, पोल शू का कार्य क्या होता है, पोल शू का कार्य होता है, इसमें लिखो इसका नीचे से नीचे का भाग फैला हुआ होने के कारण वाइंडिंग में ठहराव आसानी से होता है। ठीक है, यहां पे देखो इसमें क्या होगा, ये जो आपका पोल है तो नीचे का जो भाग होता है ना, ये इस पोल कोर की तुलना में 2 गुना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये नीचे का भाग इस पोल कोर की तुलना में 2 गुना नहीं होगा तो इसके ऊपर जो ये वाइंडिंग की जाती है, इस वाइंडिंग का गिरने का डर या गिरने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इस पोल कोर की तुलना में इस पोल शू का आकार 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, तो एक लाइन और लिखो इसमें, लो एक लाइन और लिखो, इसका आकार पोल कोर की तुलना में 2 गुना रखा जाता है। ठीक है भाई, क्या करते हैं, इस पोल कोर की तुलना में इस पोल शू का आकार 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग पोल से बाहर
नहीं जा सकती। इसीलिए इस पोल कोर की तुलना में इस पोल शू का जो आकार होता है वो 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो इसमें, पोल को बॉडी पर काउंटर स्क्रू, काउंटर स्क्रू का मतलब होता है सेंक स्क्रू, के द्वारा कसा कसा जाता है। तो यहां पे देखो, यह है पोल, ठीक है, इन सेंक स्क्रू के द्वारा इनको कसा जाता है। इन पोल को इस बॉडी पर क्या करते हैं, कसा जाता है। ठीक है, करो नोट। करो भाई नोट करो। उसके बाद में एक लाइन और लिखना छोटी सी, ये जो पोल शू होता है, अब बताओ पोल का कार्य क्या होता है। तो पोल का कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। ठीक है, अब यहां पे ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स है, इस चुंबकीय फ्लक्स का जो फैलाव है भाई, फैलाव समान रूप से, समान रूप से हो, इसीलिए इस पोल का जो नीचे वाला भाग है वो शू की तरह रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए पोल कोर का आकार जो है पोल शू से कितना रखा जाता है, 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, ये पोल चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा इस चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, यहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स है, इस चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो, समान रूप से क्या हो भाई, फैलाव हो। इसीलिए इस पोल का जो आगे का भाग होता है, जो नीचे का भाग है, वो कैसा रखा जाता है भाई, पोल कोर की तुलना में 2 गुना रखा जाता है। ठीक है, करो भाई नोट करो, करो नोट। कर लिया भाई नोट, करो वो नोट करो, फटाफट करो। चलूं, अब देखो बात किसकी कर रहे हैं, पोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पोल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पोल जो है 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है
स्थायी चुंबक और दूसरा विद्युत चुंबक पोल। ठीक है, पहला कौन सा, स्थायी चुंबक पोल, और दूसरा कौन सा, विद्युत चुंबक पोल। अब देखते हैं कि स्थायी चुंबक का जो है, इस पोल का उपयोग कहां करते हैं। ठीक है, तो पहला तो करते हैं खिलौनों में, ठीक है, दूसरा डायनमो, ठीक है, उसके बाद में इससे स्थायी चुंबक पोल जो है, इसकी जो क्षमता होती है, क्या होती है, जो क्षमता होती है, वो क्षमता क्या होती है, वही कम होती है, यानी निम्न होती है। ठीक है, तो यूज कहां किया जाता है, खिलौनों में, और दूसरा डायनमो में। उसके बाद में इसकी क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है इसकी कम। उसके बाद में है विद्युत चुंबक पोल। विद्युत चुंबक पोल जो है, दो प्रकार से होते हैं। पहला हो जाएगा मोल्डेड, और दूसरा सुसहित लेमिनेटेड सुसहित लेमिनेटेड पोल। अब मोल्डेड पोल जो होता है, ये किसका बना होता है। मोल्डेड पोल जो है वो किसका बना होता है, तो मोल्डेड पोल जो होता है वो कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद में इसकी क्षमता क्या होती है, तो इसकी क्षमता जो होती है, इसकी क्षमता भी क्या होती है भाई, निम्न होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद में है सुसहित लेमिनेटेड पोल। सुसहित लेमिनेटेड जो पोल होता है वो सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है। ठीक है, तो सुसहित लेमिनेटेड पोल जो है वो सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है। ठीक है, दूसरा यहां पे स्टील की पत्तियां होती है वाइट, तो स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड या फिर वार्निश करके, एक मिनट में, वार्निश करके रिविट किया जाता है। वार्निश करके रिविट किया जाता दिख रहा है क्या, इतना काफी है, ये लो दिख रहा ना। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे ये जो पत्तियां होती है, ठीक है, ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, तो यहां से अगर पूछे कि जो पत्तियां होती है
इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। तो पत्तियों की अगर मोटाई से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है कि इसकी 0.35 mm से 0.5 mm होती है। ठीक है, 0.5 mm नहीं मिले तो 0.6 mm। ठीक है, और यहां पे ये जो सुसहित लेमिनेटेड पोल जो होता है, बताओ किसके द्वारा कसा जाता है। तो काउंटर स्क्रू द्वारा कसा जाता है या फिर शैंक स्क्रू द्वारा कसा जाता है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन और लिख लो, काउंटर स्क्रू या फिर शैंक स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। ठीक है, करो भाई। करो भैया नोट। हाँ जी, ठीक है भाई, और आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। बाकी का करते हैं कल, और कल की क्लास भाई थोड़ी जल्दी लगेगी। हाँ, क्योंकि अब गर्मियों का टाइम आ गया, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में लगाएंगे सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से मॉर्निंग। ठीक है।